श्रीमद् भागवतम के बारे में सुना था कि श्रीमद् भागवतम सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और आज हम लोग उसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा देखेंगे कि क्या व्यासदेव को प्रेरणा मिली जिसके कारण उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी। उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसके पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम क्यों लिखी गई, क्या उनकी प्रेरणा का स्रोत था व्यासदेव का जिसके कारण उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी, इसका जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि कैसे शौनक आदि ऋषि वहां पर उपस्थित थे श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। और फिर शौनक ऋषि प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी से। तो इस अध्याय में बताया है कि शौनक ऋषि के क्या क्या गुण थे जिसके कारण उनको सभी श्रोताओं का मुखिया माना गया। तो क्या क्या गुण थे उनके अंदर? तो पहला गुण है कि वृद्धहा, वो उम्र काफी उनकी ज्यादा थी। तो जब किसी व्यक्ति की उम्र ज्यादा होती है उसको भी श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि उसके पास क्या है, एक्सपीरियंस ज्यादा है। और दूसरा बात, मात्र उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, उनका साक्षात्कार भी अच्छा खासा था। बल्कि शौनक ऋषि ऋग्वेद में बहुत निपुण है। फिर दूसरा जो उनका गुण है वो है कुलपति। जो भी वहां पर शिष्य लोग थे उन सबके वो गुरु थे, इसलिए श्रोतागणों में उनको मुख्य कहा गया है। ये दूसरा उनका गुण था। और तीसरा बहावृचः, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया था, बहुत निपुण थे शास्त्रों में। इसलिए शौनक ऋषि को उस नैमिषारण्य की सभा के श्रोतागणों का मुखिया बोला गया। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत उत्कंठा है मुझे श्रीमद् भागवतम के बारे में सुनने के लिए, तो कृपया करके हमको श्रीमद् भागवतम के बारे में बताइए। तो ये एक श्रोता का गुण है। जो श्रोता कृष्ण कथा सुनने के लिए बहुत उत्सुक होता है उसको श्रीमद् भागवतम का ज्ञान बहुत अच्छे से प्राप्त होता है। तो उत्सुक होना चाहिए श्रोता को, ये श्रोता का एक गुण होता है। तो पहला प्रश्न पूछते हैं, वो कहते हैं कि कृपया करके श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में बताइए ना, नैमिषारण्य के बारे में बताइए और व्यासदेव के बारे में बताइए। इन तीनों के बारे में हमको बताइए कि जो हम स्थान पे बैठे हुए हैं वो कैसा है, भागवतम का क्या इतिहास है, और व्यासदेव के बारे में बताइए जिन्होंने उनका संकलन किया है श्रीमद् भागवतम का। और फिर वो जो वक्ता हैं श्रीमद् भागवतम के सुखदेव गोस्वामी, उनके बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो कहते हैं
तस्य पुत्रो महायोगी समदृन निर्विकल्पकः एकांतमतिर उन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इयेतः। तो कहने लगे जो श्रीमद् भागवतम के वक्ता हैं सुखदेव गोस्वामी, तो उनके क्या क्या गुण हैं। तो पहला बताते हैं कि महायोगी। उनको महायोगी क्यों कहा गया है? क्योंकि वो भगवान के बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं सुखदेव गोस्वामी, बल्कि वो राधा रानी के तोते हैं। जैसा कि हम पहले भी कक्षा में बता चुके हैं अपने प्रवचन में कि कैसे सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोते थे। कृष्ण उनको किसी प्रयोजन के लिए, प्रयोजन क्या था? श्रीमद् भागवतम बोलना था, उसके लिए यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। फिर वो श्रीमद् भागवतम सुनते हैं जब भगवान शिव पार्वती को श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे एक आम्र वन में। उसके बाद उनके पीछे पीछे भागते हैं। सुखदेव गोस्वामी फिर व्यास देव की पत्नी के मुंह में प्रवेश करते हैं, उनके गर्भ में जाते हैं। तो इस तरह से वो राधा रानी के तोते हैं, भगवान के महान भक्त हैं, तो महायोगी। तो तस्य पुत्रो महायोगी, व्यासदेव के जो पुत्र हैं वो महायोगी हैं। दूसरा उनके बारे में बताया गया है समदृक् निर्विकल्पतः, दूसरा गुण है उनका। निर्विकल्प का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कभी कभी जोश में आ जाते हैं, कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, तो ऐसी उनकी भक्ति नहीं है। कई बार लोगों की भक्ति कुछ समय के लिए दिखती है, उसके बाद भक्ति नहीं दिखती है, उसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति चलती रहनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए उस भक्ति के अंदर। तो इस तरह से वो सबको समान भाव से देखने वाले थे समदृक्, और आत्मा का बोध होने के कारण उनकी जो भक्ति थी स्थिर थी। तो भेदभाव नहीं करते थे कि ये राजा है इसको ही हम भागवतम सुनाएंगे, जो गरीब आदमी है उसको नहीं सुनाएंगे, या पुरुष को सुनाएंगे स्त्री को नहीं सुनाएंगे। तो ये सब उनके अंदर भेदभाव नहीं था। तो समदृक् निर्विकल्पतः। फिर उसके बाद उनके बारे में बताया है एकांत मतिर। उनकी जो मन था वो एकांत में रहता था। एकांत का मतलब क्या है? तो भक्तों के लिए एकांत का मतलब है जहां और लोग वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, मतलब भक्ति कर रहे हैं, या फिर कोई और नहीं है, उसको एकांत कहते हैं। तो इस तरह से उनकी जो मति थी एकांत थी, मात्र भगवान में ही उनका मन लगा रहता था। ये उनका अगला गुण है। उन्निद्रा गूढ़, इस संसार में जो भी तमोगुण है, सांसारिक जो भी क्रियाकलाप है, हाँ, उन सब से वो ऊपर थे, क्योंकि सारिक चेतना उनके अंदर नहीं थी। उनको ये पता ही नहीं था कि हमारे पास कोई शरीर भी है। मूढ़ इवेतः, देखने में लगते थे कि जैसे मूर्ख व्यक्ति हैं। कई बार लोग भक्ति करते हैं, प्रवचन करते हैं इसलिए कि ख्याति प्राप्त होगी। ख्याति प्राप्त करने की उनके अंदर कोई इच्छा नहीं थी। जहां पाए चल दिए, सम्मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। तो इसलिए वो वाकई में साधु थे। तो जो साधु होते हैं वो मान सम्मान की इच्छा नहीं रखते हैं, उनको साधु कहते हैं। तो देखने में भले ही बहुत बड़े विद्वान थे, पर देखने में लगते थे जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति है। तो ये उनका अगला गुण है। उसके बाद बताया उनके बारे में कि पुरुष और स्त्री के अंदर उनको भेद पता नहीं था। तो उसके बारे में कथा भी आती है, कथा के बारे में बताते हैं, जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ा विस्तार से दी हुई है। तो जब सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ से बाहर आते हैं और वन में जाने लगते हैं, तो वो एक तालाब में से गुजरते हैं। उस तालाब में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी निवस्त्र होकर। तो सुखदेव गोस्वामी जब वहां से गुजरते हैं, स्त्रियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसे ही स्नान करती रहती है। किंतु जब व्यासदेव वहां से जाते हैं तो सारी स्त्रियां अपना तन ढकने लगती हैं। व्यासदेव बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं, कहते हैं कि देखिए हमारा बेटा जवान है
वो जब गुजरा आपने तन नहीं ढका, किंतु जब हम गुजरे आपने तन क्यों ढका? ऐसा क्यों? तो ये अप्सराएं कहने लगती हैं कि हे व्यासदेव, आपके पुत्र की आंखों में हम देख सकते हैं, वो पुरुष में स्त्री में भेद नहीं करता है, वो तो आत्मा के स्तर पे है, वो शरीर नहीं दिखता है, आत्मा दिखता है। किंतु जहां तक आपकी बात आती है व्यासदेव, आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ होने की वजह से आपको पुरुष और स्त्री में भेद करना पड़ता है, इसीलिए आपके अंदर वो शारीरिक चेतना है। तो हम लोगों ने क्या किया, अपना अपना तन ढका। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कैसे शारीरिक चेतना के ऊपर थे, पुरुष स्त्री में भेद नहीं देखते थे। तो ये उनका अगला गुण है। लेकिन शौनक आदि ऋषि का प्रश्न क्या था? उनका प्रश्न ये था कि ये घोर आश्चर्य की बात है कि जब वो देखने में लगते थे मूर्ख व्यक्ति जैसे, हाँ, तो हस्तिनापुर वासी ने उनको पहचाना कैसे? कैसे वो पहचाने कि भाई यही सुखदेव गोस्वामी है? हाँ, तो पता तो चलना चाहिए। तो आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे जब, क्योंकि वो पागल दिख रहे थे पर दिखने में बड़े सुंदर भी थे, इसलिए स्त्रियां और बच्चे उनके पीछे पीछे जा रहे थे, सोच रहे थे ये पागल है लेकिन सुंदर पागल है। तो स्त्रियां आकर्षित थी और जो बच्चे लोग थे उनको पत्थर मार रहे थे। लेकिन जब वो उस स्थान पर आते हैं जहां पर परीक्षित महाराज उपस्थित थे इन बड़े बड़े संतों के साथ, और ये सारे संत मिल तो सबके सब वहां से भाग जाते हैं। तो वही उनका प्रश्न था कि हस्तिनापुर वासी ने उनको पहचाना कैसे? नहीं पहचान पाए थे, ये सारे संत लोग ही पहचान पाए थे, सब लोग नहीं पहचान पाए थे। तो इस तरह से वो बताते हैं। और फिर उनका अगला प्रश्न आता है कि उन दिनों तो मोबाइल वगैरह थे नहीं, हाँ, तो मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से मिले कैसे? कैसे उनको पता चला कि भाई सुखदेव गोस्वामी यहां पर हैं? तो ये भी समझ में नहीं आता कि वो मिले कैसे। तो ये अगला प्रश्न था उनका। फिर अगला जो उनका प्रश्न है कि सुखदेव गोस्वामी बहुत ही निरासक्त थे, आसक्ति नहीं थी उनको किसी चीज से। तो इतना निरासक्त होने के कारण वो एक राजा के साथ 7 दिन कैसे व्यतीत किए उन्होंने? 7 दिन बहुत होते हैं व्यतीत करने के लिए, तो 7 दिन व्यतीत कैसे किए उन्होंने एक राजा के साथ? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के बारे में कहा जाता है कि सुखदेव गोस्वामी किसी भी गृहस्थ घर में उतना समय तक ही रहते थे जब तक गाय के दोहन का समय हुआ करता था। मतलब लगभग 24 मिनट होता है, एक गाय को दोहने में 24 मिनट लगता है। तो मात्र वो दूध पिया करते थे और गाय के दोहन का समय उस समय रहा करते थे, ताकि उस गृहस्थ का कल्याण होगा, उसको कुछ प्रवचन करेंगे 24 मिनट, लेकिन आसक्त ना हो जाए इसलिए तुरंत चले जाते थे। और उन दिनों सन्यासी लोग राजा से तो मिलते ही नहीं थे। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए, जो उड़ीसा के राजा थे, राजा प्रताप रुद्र, बहुत उत्सुक थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। तो सारे भक्त लोग बताने लगे बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं, जगन्नाथ जी की बहुत पूजा करते हैं। फिर भी चैतन्य महाप्रभु कहने लगे नहीं, क्योंकि वो राजा है तो मैं सन्यासी होने की वजह से उनसे नहीं मिल सकता हूं। बड़ा मुश्किल से जब वो भेष बदल के आए वो चैतन्य महाप्रभु से मिल सके, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया उनका। और यहां देखना है कि सिर्फ राजा नहीं है, परीक्षित महाराज तो पूरे भूमंडल के सम्राट थे। तो ऐसे भूमंडल के सम्राट के साथ में 7 दिन व्यतीत करना, ये सुखदेव गोस्वामी जैसे
महान सन्यासी विरक्त भक्त के साथ के लिए कैसे संभव हुआ? ये उनका अगला प्रश्न था कि ऐसा कैसे संभव हुआ, क्योंकि वो कितने देर तक रहते थे घर में, जैसे हमने बताया गोद होने तक। तो उसका श्लोक भी है, स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृही मेदिना अवेक्षत महाभागस तीर्थी कुर्वम सदा सर्वम। तो गो के दोहना तक, तब तक ही वहां वो रहा करते थे। फिर उन्होंने 2 और प्रश्न पूछे। तीसरा उनका जो प्रश्न था कि परीक्षित महाराज का जन्म और कर्म बहुत अद्भुत है, कृपया उनके बारे में बताइए। क्योंकि वो कौन है? वो श्रीमद् भागवतम के श्रोता है परीक्षित। तो वक्ता के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे, अभी श्रोता के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये परीक्षित महाराज का जन्म हमको पता है कि जब वो माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने तीर भेजा था, ब्रह्मास्त्र भेजा था उनको माता के गर्भ में ही मारने के लिए। किंतु हम देखते हैं कि कृष्ण ने स्वयं उनकी रक्षा की, वो चतुर्भुज रूप धारण किया और उनकी रक्षा की। तो उनका जन्म बहुत अद्भुत है और कर्म भी बहुत अद्भुत है, क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम के श्रोता बने। कली को सजा देने की क्षमता उनके अंदर थी, कलिराज को। तो इस तरह से ये कैसे संभव हुआ? तो वो उनका अगला प्रश्न है। तो उनके बारे में हमको सुनना चाहते हैं। फिर वो कहने लगे कि परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा थे तो सब कुछ छोड़ क्यों दिया? क्योंकि जनरली लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि भक्ति किस लिए करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए ताकि संसार में कुछ मिले। किंतु जहां तक परीक्षित महाराज की बात आती है, उनके पास तो संसार का सब कुछ था। तो संसार में सब कुछ होते हुए भी उन्होंने कैसे त्याग किया? क्यों सब कुछ छोड़ दिया? तो ये उनका अगला प्रश्न था। और कोई बोल सकता है कि ठीक है भाई, विरक्त हैं, किंतु कम से कम समाज की रक्षा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए तो नहीं छोड़ना चाहिए था, फिर भी क्यों छोड़ दिया? तो ये सारे प्रश्न उनके मन में थे। वो जवान थे, भगवान के महान भक्त थे, तो कम से कम भगवान की भक्ति को फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए था पदवी का, क्यों छोड़ा उसको? और फिर वो एक प्रसिद्ध श्लोक है, वो पूछते हैं, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये या उत्तम श्लोक परायण सना जीवंती नात्मार्थम असौ पराश्रयम मुमोच निर्विद्य कुतम कलेवरम। तो वो इस कलेवर अर्थात शरीर को कैसे छोड़ सकते थे? क्योंकि शरीर बहुत सारे लोगों का आश्रय था, बहुत सारे लोग इस पे आश्रित थे, तो कैसे वो शरीर छोड़ सकते हैं? ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो फिर वो कहते हैं कि सूत गोस्वामी, लेकिन आप क्या हैं? आप दक्ष हैं, आप इन सब प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, इसलिए हमारा आपसे आग्रह है, कृपया करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इस तरह से वो प्रश्न पूछते हैं। और फिर सूत गोस्वामी एक एक करके उनके प्रश्नों का उत्तर देना चालू करते हैं। तो पहले वो किसके बारे में बताने जा रहे हैं? पहले वो व्यासदेव के बारे में बताएंगे। तो वो कहने लगे कि जो पराशर मुनि और सत्यवती, इनके जो पुत्र हैं व्यासदेव, वो द्वापर युग के तीसरे हिस्से में इस संसार में अवतरित हुए। तो द्वापर युग के तीसरा हिस्सा, मतलब अगर आप 4 हिस्से कर दे हैं तो तीसरे हिस्से में। द्वापर युग कितना लंबा होता है? 8,46,000 साल। तो उसके 3/4 हिस्से में उनका जन्म हुआ। किसके द्वारा? पराशर मुनि और सत्यवती के द्वारा। तो एक काल रात्रि या अभी कालपी करके जगह है, वहां उनका जन्म हुआ। वो हमारे घर के बहुत पास में है, तो वहां से यमुना बहती है। तो एक बार वो क्या कर रहे थे, सरस्वती नदी जहां पे बद्र का आश्रम, बद्रीनाथ जहां पे है, तो वहां पर सरस्वती के तट पे वो ध्यान कर रहे थे। और ध्यान करके देख रहे थे कि कलयुग में क्या क्या गड़बड़ होने वाली है।
तो उनको ध्यान उसमें दिख रहा था सब। तो अलग अलग कलयुग में दोष हैं, जिसे कहते हैं लावण्य के धारणम। किसी के भी बाल लंबे होंगे उसी को सुंदरता बोला जाएगा। पुरुष और स्त्री मात्र रुचि से ही विवाह करेंगे, माता पिता की सम्मति से विवाह नहीं करेंगे। तो जो लव मैरिज की बात चल रही है वो पहले से वो देख रहे थे। तो इस तरह से बहुत सारी वो त्रुटियां देख रहे थे कलयुग के अंदर कि कैसे लोग अधार्मिक होंगे, धर्म के पालन से कुछ लेना देना नहीं होगा। तो ये सारी चीजें वो देख रहे थे। और फिर वो सोचने लगे कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है, कैसे संभव है कि हम कलयुग में उनका उद्धार करें। हाँ। तो फिर वो सोचने लगे कि अगर वेदों को मैं विभाजित कर देता हूं तो ये लोग वेद समझ सकते हैं, अन्यथा ये लोग वेदों के समझने के लायक नहीं है। पहले युगों में लोगों को श्रुतिधर कहा जाता था। श्रुतिधर अर्थात तो सुन के उस ज्ञान को अपने मन में धारण कर ले, उसको श्रुतिधर कहते हैं। अर्थात लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आजकल एग्जाम के लिए लोग पढ़ते हैं, रटते हैं, और रटने के बाद में एग्जाम टाइम भूल भी जाते हैं। तो ये कलयुग की मंद बुद्धि है। लेकिन पहले जमाने में लोग मात्र 3 बार सुनते थे किसी भी गुरु से, तो उसको याद कर लेते थे। तो श्लोकों को याद करने का तरीका था पहले, श्लोक की पहली लाइन 3 बार पढ़िए, दूसरी लाइन 3 बार पढ़िए, पहली दूसरी लाइन 3 बार पढ़िए, चौथी लाइन 3 बार पढ़िए, तीसरी लाइन 3 बार पढ़िए, चौथी लाइन 3 बार पढ़िए, तीसरी चौथी लाइन 3 बार पढ़िए, और फिर पूरे श्लोक को 3 बार पढ़िए। तब तक आपको श्लोक याद हो जाना चाहिए। इतनी तीव्र बुद्धि थी लोगों की। लेकिन उन्होंने देखा कलयुग के लोग मंद हैं, इसलिए ग्रंथों को अभी संकलन करना पड़ेगा, उनको लिखना पड़ेगा। और पूरा वेद एक साथ दे दिया तो लोग घूम जाएंगे, इसलिए उसको 4 भागों में विभाजित करना पड़ेगा। तो उस तरह से उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, और फिर 5वां वेद लिखा, जिसको बोलते हैं महाभारत। तो फिर महाभारत को लिखा, जिसके कारण जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वो भी वेदों को समझ सके। और उन्होंने अलग अलग वेदों को अलग अलग अपने जो शिष्य हैं उनको उसको आगे बढ़ाने के लिए बोला कि आप इसके इंचार्ज हैं, अभी आप इसके प्रोफेसर हैं, अभी आप इसका प्रचार प्रसार करिए और अपने शिष्यों के माध्यम से इसको आगे बाकी लोगों को सिखाइए। तो 4 उन्होंने अलग अलग प्रोफेसर बनाए। तो ऋग्वेद के जो इंचार्ज थे, जो प्रोफेसर थे, वो थे पैल ऋषि। पैल ऋषि ने ऋग्वेद की प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी ली। सामवेद की जिम्मेदारी ली जमनी ऋषि ने। यजुर्वेद की वैशंपायन ऋषि, और अथर्ववेद की अंगिरा ऋषि ने। और जो पुराण थे, पुराणों का जो इंचार्ज हुए वो हुए रोमहर्षण सुत। तो ये जो सुत गोस्वामी हैं जो अभी भागवतम बोल रहे हैं, इनका नाम है उग्र श्रवसुत, और इनके जो पिता थे उनका नाम था रोमहर्षण सुत। तो रोमहर्षण सुत को पुराणों का अधिकार दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने अपना सारा कार्य किया। बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि वेदों का जो विद्या है उसी कोई गिनती नहीं कर सकता है। बल्कि हमारे आचार्यों ने बहुत सारे जो रेफरेंस दिए हैं, इस पुराण में ये लिखा है, वो पुराण में वो लिखा हुआ है। आजकल वो बहुत सारी पुराण मिलती नहीं है। अभी भी आप विदेशों में बहुत सारी लाइब्रेरी में जाएंगे, वहां पे हस्तलिखित पांडुलिपियां भरी पड़ी हैं हमारे वेदों की। तो ये लोग चोरी करके लेके गए हैं विदेश में। तो आप जाएंगे विदेशों की जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, वो बहुत सारी पांडुलिपियां हैं लिखी हुई। तो इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ तो बचे ही नहीं है। तो हम समझ सकते वेद बहुत ज्यादा थे, और उन सबको विभाजित करना, लिखना बहुत बड़ा कार्य था। इतना बड़ा कार्य करने के बाद, महाभारत लिखने के बाद, बल्कि महाभारत तो ऐसा ग्रंथ है जो साधारण मनुष्य के लिए लिखा जाना संभव नहीं है। बल्कि पाराशर ऋषि
अपने शिष्यों से कहते हैं, वो कहते हैं जहां तक मेरे बेटे की बात आती है, मेरा बेटा बहुत खास है। मेरा बेटा जो व्यासदेव है वो बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि 28वां चतुर्युग चल रहा है। 26वें चतुर्युग में मैं स्वयं व्यास था, किंतु अभी जो मैं अपने बेटे को देख रहा हूं, उसने ये महाभारत नामक ग्रंथ लिखा हुआ है, जिसमें ऊंचे और नीचे धर्मों का विश्लेषण बहुत विस्तार से दिया हुआ है। ऐसे ग्रंथ को कोई साधारण मनुष्य नहीं लिख सकता है, इसको मात्र भगवान विष्णु ही लिख सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो मेरा पुत्र है वो भगवान विष्णु का अवतार है। इस तरह से वो प्रशंसा करते हैं अपने पुत्र व्यासदेव की। लेकिन इतना कुछ लिखने के बाद क्या होता है? व्यासदेव संतुष्ट नहीं होते हैं। कहते हैं जब मैंने जगत का कल्याण करने के लिए सब कुछ कर दिया है, मैं अपनी साधना ठीक से कर रहा हूं। तो एक ही करके वो क्या करते हैं? मंथन करते हैं और वो सोचते हैं कि जहां तक गृहस्थ जीवन की प्रतिज्ञाओं की बात आती है, जैसे पंचसूना यज्ञ इत्यादि, गायत्री इत्यादि, उनको तो मैं ठीक से कर रहा हूं, उसमें कुछ भी मैंने गलती नहीं की है। उसकी वजह से मुझे असंतुष्टि नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने वेदों की, गुरु की और भगवान की अच्छे से पूजा की है, उसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं है, मुझे असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो भी वेदों के आदेश हैं उनका मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक उसका पालन किया है, उसमें कुछ त्रुटियां नहीं दिख रही हैं, तो उसकी वजह से मुझे असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, ऊपर से मैंने महाभारत भी लिखी है सब लोगों के कल्याण के लिए, फिर भी ये हृदय असंतुष्ट क्यों है? क्या कारण है असंतुष्ट होने का? मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो अधूरा रह गया है। हाँ, ऐसा क्यों है? तब लगभग उनको समझ में आता कि हाँ, क्या कारण है असंतुष्टि का। तो वो क्या बोलते हैं? किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसा नाम ता एव ही अच्युत प्रिया। लगता है कृष्ण की भक्ति, भगवान विष्णु की भक्ति को मैंने ठीक से नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हृदय असंतुष्ट है। तो ऐसा वो सोचते हैं कि सब कुछ लिखा, भक्ति के बारे में लिखा है, लेकिन कोई ऐसा ग्रंथ लिखना चाहिए था जिसमें मात्र भक्ति के बारे में ही लिखा हुआ है। वो शायद नहीं लिखा है, इसलिए हृदय असंतुष्ट है। क्योंकि वेदों का जो सार है वो कृष्ण को जानना है। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सारे वेदों का कार्य क्या है? मुझे संतुष्ट करना। या सारे वेदों को जानने का सार क्या है? मुझे समझना, मुझे संतुष्ट करना, मुझे जानना। तो शायद मैंने ये नहीं किया, इसलिए हृदय असंतुष्ट है। इस तरह से जब वो विचार कर ही रहे थे, तब क्या होता है? वहां पर नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। और जब नारद मुनि वहां प्रकट होते हैं, जो कि व्यासदेव के गुरु हैं, तो तुरंत क्या होता है? तुरंत व्यासदेव उनको प्रणाम करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो इस तरह से जब भी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी दुविधा आती है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसके जो गुरु हैं उनका आश्रय लेना चाहिए। गुरु का आश्रय लेने से क्या होता है? सारी दुविधाएं दूर हो जाती हैं। तो इससे हम सीख सकते हैं कि कैसे वेदों के रचयिता जो हैं व्यासदेव, वो जब पूरे वेदों का संकलन करके संतुष्ट नहीं, तो हम संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? बल्कि सत्य यह है कि मात्र भक्ति ही हमको संतुष्ट कर सकती है। इसलिए हम आगे देखेंगे कि वो जब श्रीमद् भागवतम का संकलन करते हैं तब संतुष्ट होते हैं। तो मात्र श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से, सुनने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान की भक्ति करने से ही व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है
अन्य कोई भी साधन नहीं है संतुष्ट होने का। तो कुछ भी और व्यक्ति कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। मात्र भगवान की भक्ति से ही संतुष्ट हो सकता है। इसलिए व्यास देव भी भक्ति का कार्य करते हैं। क्या? श्रीमद् भागवतम लिखना, उससे संतुष्ट होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम का वक्ता, श्रीमद् भागवतम का श्रोता, जो खासकर जिसने प्रश्न पूछे हैं, और बाकी जो श्रोता कर रहे हैं, तीनों के तीनों संतुष्ट हो जाते हैं। तो जो भगवान के बारे में बोलता है वो संतुष्ट होता है, जो भगवान के बारे में प्रश्न करता है वो संतुष्ट होता है, और बाकी लोग जो भगवान के बारे में सुन रहे हैं वो भी पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। तो इस तरह मात्र भक्ति ही व्यक्ति को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाली है। अन्य चीजों से व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है। बल्कि व्यास देव भी संतुष्ट नहीं है, जो सारे वेदों को लिखने वाले हैं। तो वेद धीरे धीरे करके व्यक्ति का उत्थान तो करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्टि देने वाली कौन है? मात्र भगवान की भक्ति है। मात्र भगवान की भक्ति से व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है और भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। हाँ। और कलयुग में वो बहुत आसान है। वो कैसे संभव है? मात्र भगवान का नाम लेके और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल निर्जल एकादशी है, पांडव निर्जल एकादशी, जो कि साल में एक बार आती है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि जितना ज़्यादा भगवान का नाम ले सकें उसको लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन, खासकर जो पांडव निर्जल एकादशी है, उस समय भगवान का नाम लेने से जितना आप नाम लेंगे, कुछ लोग बोलते हैं 16 गुना, कुछ बोलते हैं 100 गुना, कुछ ग्रंथों में 1000 गुना लिखा हुआ है, तो ज़्यादा लाभ मिलता है। बल्कि साल भर अगर कोई एकादशी करता है उसमें त्रुटियां रह जाती हैं, लेकिन निर्जल एकादशी अगर करता है, पांडव निर्जल एकादशी, तो साल भर जो त्रुटियां हुई हैं एकादशी में उनको क्षमा कर दिया जाता है। तो इसको पांडव निर्जल एकादशी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पांडवों की कृपा से ही प्राप्त हुई है ये एकादशी। तो पहले जो एकादशी थी उसका नियम था कि हर किसी को निर्जल ही करना पड़ेगा। आजकल हम लोग सिर्फ अगर अन्न ग्रहण नहीं करते हैं तो एकादशी पालन हो जाता है, लेकिन पहले सब कुछ निर्जल करना पड़ता था। लेकिन भीम को बड़ी भूख लगती थी। भीम कहने लगा कि व्यासदेव से कि भाई हमसे तो नहीं संभाला जाता है। तो उनको कंसेशन दिया गया कि आप साल में एक बार निर्जल एकादशी करेंगे तो वाकई एकादशी में जो त्रुटियां हुई हैं वो दूर हो जाएंगी। तो उनकी कृपा से हमको साल में एक ही बार कंपलसरी निर्जल एकादशी करते हैं वैष्णव लोग। तो ठीक है, जो लोग निर्जल कर सकते हैं कोई बात नहीं, नहीं भी कर सकते तो कम से कम अन्न ग्रहण मत कीजिए इस दिन। क्योंकि एकादशी में सरसों के तेल में, मतलब सरसों में और अन्न में, इसमें पाप अवतरित होता है, इसमें पाप जाता है, इसको खाने से पाप लगता है। तो कम से उतना मत करिए। कोई निर्जल कर सकता है तो बहुत अच्छा है, और जितना हो सके भगवान का नाम लीजिए। तो आगे नारद मुनि व्यास को क्या क्या बोलते हैं वो हम 5वें अध्याय में सीखेंगे। तब तक हम कथा को यहीं विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।